हे गाइस, मैं उदित और आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ मेरा बायोमेट्रिक्स का एक्सपीरियंस कि मेरा बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट कैसा रहा। थिंग्स यू नीड टू टेक केयर वेल गेटिंग योर बायोमेट्रिक्स डन। डॉक्यूमेंट्स जो काफ़ी मैंडेटरी है, जो आपको कैरी करने चाहिए, सिर्फ 3-4 डॉक्यूमेंट है वो आपको कैरी करने चाहिए। बाकी के फिजिकल के डॉक्यूमेंट्स कैरी ना करो तो आपके लिए बेटर है। एंड कि कैसे मैंने मेरे बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट इतनी फटाक से बुक की थी जब इतना बहुत रश चल रहा था, वी ऑल नो राइट। और वीडियो के एंड में मैं काफ़ी जनरलाइज क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ कि आपको प्रीमियम सर्विस लेना चाहिए या नॉन प्रीमियम सर्विस लेना चाहिए। तो वो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिए, वो एक अच्छे से टॉपिक पूरा अलग से कवर किया जाएगा। मेरा बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट था 16 अगस्त को 1:45 PM को। तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा होता है कि आपको 15 मिनट्स पहले पहुंच जाना है। तो मैं तकरीबन समझ लो कि मैं 1:30 के आसपास में पहुंच गया था, 1:20-1:30 के आसपास में पहुंच गया था। और जब मैं पहुंचा था तब मेरे पहले वाला जो 15 मिनट वाला स्लॉट था उनका बायोमेट्रिक्स चल रहा था, तो हमको वेट करना पड़ा था। फिर जैसे ही 1:35 हुआ, 1:40 हुआ तो हम लोग को बोला गया था, वॉचमैन ने गाइड किया, वॉचमैन ने बोला कि आप सब लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हो जाओ। तो वॉचमैन के पास अलग से उसकी एक शीट होती है, शीट पैड लेके वो घूम रहा होता है। तो वो मार्क कर रहा था कि सबको बोला कि 1:40 स्लॉट वाले आप खुद को अरेंज कर लो लाइन में। तो वॉचमैन ने हर एक के पास जाके पूछा कि आपका नाम क्या, आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, आपका इंस्ट्रक्शन लेटर दिखाओ। तो वॉचमैन ने सब चेक किया। फिर वॉचमैन ने रेफरेंस नंबर नोट किया उसकी शीट में, और रेफरेंस नंबर के साथ अलॉन्ग विथ योर नेम जो लेफ्ट में लिखा होता है, रेफरेंस नंबर उसके शीट में राइट में लिखा होता है, तो वो टिक किया। और जो एंड में जो प्रेजेंट नहीं था उसको क्रॉस कर दिया और जो प्रेजेंट था उसको टिक कर दिया। तो फिर उस हिसाब से जो वॉचमैन के हाथ में जो शीट था उस हिसाब से उसने हमको लाइन में खड़े रहने को बोल दिया। तो हम लोग फिर लाइन में खड़े रह गए थे। और जैसे ही 1:45 था, तो मेरा 1:45 का अपॉइंटमेंट था, तो 1:40 to 1:45 को वॉचमैन ने बोला कि अभी 6-7 लोग अंदर चले जाओ। तो हम लोग कुछ 6-7 लोग अंदर गए। मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट वीज़ा वाले थे और 3-4 लोग अंकल आंटी और कुछ बुजुर्ग लोग थे, वो लोग विजिटर वीज़ा के लिए आए थे। तो हम लोग 6-7 लोग चले गए। पूरे अभी तक की प्रोसेस के दौरान वी वर आस्क्ड टू मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 फीट। तो फिर हम लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गए, तो रिसेप्शनिस्ट था, तो उन्होंने हमें गाइड किया। तो रिसेप्शनिस्ट ने पहले ही बोल दिया था कि आपके पास जो लिक्विड आइटम्स हो या फिर कोई सॉलिड ड्राई आइटम्स, खाने का नाश्ता वगैरह हो, तो वो सामने एक बास्केट रखा था। तो उसने बोला कि पूरे अपने जो भी आपका लिक्विड ड्राई आइटम्स है वो एक बास्केट में रख दो। एंड फिर रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि आप अपने फ़ोन सारे स्विच ऑफ कर दो। एंड देन उसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने हमको पूरा गाइड किया कि प्रीमियम सर्विस क्या होता है एंड नॉन प्रीमियम सर्विस क्या होता है। इवन आई वुड से कि मैं घर से सोच के गया था, मैं मेरे फ्रेंड्स को पूछ के गया था कि मुझे नॉन प्रीमियम लेना चाहिए, प्रीमियम लेना चाहिए। सबने बोला था कि प्रीमियम लेना ही मत, नॉन प्रीमियम लेना। जो रिसेप्शनिस्ट था उसने हमारा माइंड इतना पूरा वॉश कर दिया था, पूरा माइंडसेट हमारा पूरा हिला डाला था। तो आप मजबूरन फिर आप भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आपका पूरा माइंडसेट वॉश हो जाएगा और आप नॉन प्रीमियम अगर सोच के गए हो तो रादर यू विल एंड अप गेटिंग अ प्रीमियम सर्विस। तो वो फिर मैंने प्रीमियम सर्विस ले लिया था। तो उसके बाद फिर प्रीमियम के रिसेप्शनिस्ट ने हमको एडवांटेजेस समझा दिए। एंड देन उसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने जिसका प्रीमियम था उस हिसाब से फीस ली, और जिसका नॉन प्रीमियम था उस हिसाब से उसके पास से फीस ली। और फिर लेडी ने बोला कि जो भी प्रीमियम वाले हैं वो सब हमारे साथ अंदर आ जाओ, और जो भी नॉन प्रीमियम वाले हैं वो बाहर एक जनरलाइज जो रूम था वहाँ पे बैठ जाओ। तो हम लोग लेडी को फॉलो किया, और लेडी को फॉलो करने के बाद एक पूरा रूम था, वो जो रूम था वो पूरा लेविशली कंस्ट्रक्टेड था। हमारे सामने टेबल पे एपी फिज रखी थी, पेपरमिंट चॉकलेट रखी थी, वो सब मतलब अच्छा सा पूरा अरेंज किया हुआ था, और पानी की बोतल रखी थी। जो नॉन प्रीमियम वालों को बाहर जो जनरल सेक्शन होता है वहाँ पे उनको नहीं मिलता ये। उसने बोला कि आपको जो भी अकम्पनीमेंट्स चाहिए आप ले सकते हो, अगर आपको वॉशरूम जाना तो आप जा सकते हो। और जो भी वो बड़ा रूम था वो स्प्लिट था, तो जो अदर एंड पे पूरा उनका अंदर नोट करने का काम चल रहा था, तो वो नोट किया हमारा पूरा। उसमें हमारा BIA लिया, अपॉइंटमेंट लेटर लिया एंड पासपोर्ट लिया। ये 3 चीज़ें उन्होंने ले ली। फिर उन्होंने हमको एक रिसिप्ट बना के दे दी। वो रिसिप्ट बनने के बाद हर एक को रिसिप्ट दे दी और हर एक को बोला गया कि आप बाहर जाके बैठ जाओ। तो हम लोग फिर साथ में प्रीमियम एंड नॉन प्रीमियम वाला साथ में बैठ गए थे, और फिर हमने वेट किया। फिर पूरा समझ लो कि मैकडोनल्ड्स की तरह वो कैसा अंदर लगा होता है टीवी, तो टीवी पे नंबर लिखा था, आपका जो अपॉइंटमेंट नंबर था एंड एज वेल एज योर बूथ होता है। अब ये बूथ क्या होता है, हर एक बायोमेट्रिक का बूथ होता है। 6 या 8 कुछ बायोमेट्रिक्स बूथ थे उस टाइम पे,
तो मेरा मतलब जैसे मेरा नंबर पॉइंट आउट हुआ और फिर उसके बाजू में मेरा बूथ पॉइंट आउट हुआ, जैसे मेरा नंबर आया मैं बायोमेट्रिक नंबर 6 में चला गया था, मतलब बूथ नंबर 6 में चला गया था। तो उसके बाद जैसे ही मेरा नंबर आया मैं सीधा गया, मेरा बायोमेट्रिक बूथ नंबर 6 या 7 कुछ था, तो 6 में मैं अंदर जैसे ही गया तो लेडी एम्प्लॉय ने मुझे बोला अब बैठ जाओ। मेरे हाथ में जो पूरा एक फाइल था, पूरा एक रेड केस आपको मिलता है, वो रेड केस के अंदर आपको अंदर पूरा आपको BIL होता है, पासपोर्ट होता है और अपॉइंटमेंट लेटर होता है, एज वेल एज आपकी रिसिप्ट होती है। तो ये 4 चीज़ें पूरे केस में होती है। वो केस मैंने पूरा वो लेडी को दे दिया, वो लेडी ने पूरा केस में अंदर सब निकाला, फिर उन्होंने वो 4 डॉक्यूमेंट्स देखे, एनालाइज किए, फिर लेडी ने बोला कि आप अपने स्पेक्स निकाल दो। मैंने मेरे स्पेक्स निकाल दिए, फिर लेडी ने कैमरा आगे लिया और मेरा पिक्चर उसने कैप्चर किया, तो ये मेरा फेस कैप्चर हो गया। एंड उसके बाद मैंने मेरे स्पेक्स पहन लिए, मैंने मेरा मास्क पहन लिया। फिर उसके बाद लेडी ने मुझे बोला कि आप अपनी लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर्स पहले ये फिंगरप्रिंट स्कैनर पे रख दी। तो मैंने मेरी 4 फिंगर्स लेफ्ट हैंड की पहले रख दी, फिर उसके बाद राइट हैंड की रखी। मेरे हाथ में मॉइस्चर बहुत था क्योंकि मैंने सैनिटाइजर यूज़ किया था पहले, तो वो लेडी ने बोला कि डिटेक्ट नहीं हो रहा। फिर मैंने मेरे फिंगर्स अच्छे से हैंडकरचिप से एंड जीन्स पे पूरा वाइप किया, तो फिर वापस किया, वापस भी नहीं हुआ। फिर थोड़े टाइम के बाद, थोड़ा हसल के बाद, इधर उधर मचेड़ने के बाद वो पूरा मेरा स्कैन हो गया था। एंड देन मैंने दोनों हाथों के लेफ्ट हैंड थंब एंड राइट हैंड थंब का मैंने पूरा स्कैन दे दिया। तो ये फेस कैप्चर हो गया, उसके बाद मेरे फिंगरप्रिंट कैप्चर हो गए, तब मुझे रिसिप्ट दे दी, मेरा BIL वापस दे दिया, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर वापस दे दिया। सो या ये मेरा पूरा बायोमेट्रिक्स का पूरा सीन खत्म हो गया। नाउ कपल ऑफ थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हिल गेटिंग योर बायोमेट्रिक्स डन। जब आपका बायोमेट्रिक्स होगा तब आपको फुल फेस कैप्चर होगा। मेक श्योर कि आपने कोई फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस ना पहनी होगी या स्पेक्टिकल्स ना पहने, बिकॉज ऐसे भी आपको वो निकालने ही पड़ेंगे। अगर आपने कोई हेड कवरिंग पहना है जैसे कि कैप वगैरह कुछ, तो वो आपको निकालना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज वॉर्न फॉर रिलीजियस और एथिकल रीजंस। सेकेंडली, ये पॉइंट गर्ल्स का बहुत मैटर करता है। जैसे कि अगर आपको पता है कि इस दिन को आपका बायोमेट्रिक्स है, तो मेक श्योर उसके 5, 7 या 10 डेज पहले मेहंदी हाथों में ना लगवाए, बिकॉज हाथों में मेहंदी होने के कारण वो जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है वो एरर देगा। एंड अगर आपके फिंगर्स के टिप्स में अगर कोई इंजरीज है तो आपको वेट करना पड़ेगा और दूसरी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। एंड यू विल नीड टू बुक योर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट as soon as possible. Now lastly we will talk about are premium services worth or not? क्या आपको प्रीमियम सर्विसेज लेनी चाहिए या नॉन प्रीमियम भी सही रहेगा? My answer would be प्रीमियम और नॉन प्रीमियम में इतना कुछ खास फर्क नहीं है। तो जब आप VFS सेंटर में जाते हो बायोमेट्रिक्स के टाइम, तब आपको कुछ 3050 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं इन केस ऑफ प्रीमियम सर्विसेज। और अगर आप नॉन प्रीमियम सर्विसेज ऑप्ट करते हो तो आपको बायोमेट्रिक्स के टाइम VFS के सेंटर में कुछ पे नहीं करना होता। तो जब आपका वीज़ा आ जाता है 1 या 2-3 महीने बाद, तब आप जब कुरियर चार्जेस पे करते हो तो प्रीमियम में आपको पे करना होता है समथिंग अराउंड 1027, whereas in case of non premium services you need to pay around 1689 rupees इंक्लूडिंग SMS चार्जेस। तो इसी के साथ अगर आप नॉन प्रीमियम में SMS सर्विसेज ऑप्ट नहीं करते हो तो आपको पे करना होता है अराउंड 1550 रुपीज़। तो ये था कि आपको प्रीमियम सर्विसेज और नॉन प्रीमियम सर्विसेज में आपको कितना पे करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि प्रीमियम सर्विसेज में फ़ायदे क्या होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रीमियम सर्विसेज। देखो भाई, फ़ायदे कुछ नहीं होते। अगर फ़ायदे होते भी है ना तो वो मैटर नहीं करते, ठीक है। फ़ायदा यही है कि प्रीमियम सर्विसेज में अगर आपका पासपोर्ट इधर उधर हो जाता है ट्रांजिट के टाइम, अगर नहीं आता, आप ट्रैक करते हो कहीं और दिखा रहा है, कोई भी कुछ भी गड़बड़ होती है, तो आप VFS को कॉल करके VFS के साथ टच में आके VFS आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। VFS की वेबसाइट पे हर जगह पे मेल में भी आपको मिलेगा कि VFS का ये कॉन्टैक्ट नंबर है, VFS का ये ईमेल आईडी है, लेकिन ट्रस्ट मी कोई उठाता नहीं है कॉल, ना कॉल लगता है ना मेल का रिप्लाई आता है, एक्सेप्ट ऑटोमेटेड रिप्लाई। और सबसे बड़ा मिथ जो लोग सोचते हैं कि अगर प्रीमियम सर्विसेज हमने ऑप्ट किया हुआ है तो हमारा वीज़ा जल्दी आ जाएगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। VFS एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सिर्फ बायोमेट्रिक्स का काम करती है, जो आपके बायोमेट्रिक्स लेती है और पासपोर्ट का इधर उधर करती है, ठीक है। आपके घर से पासपोर्ट लेती है और पासपोर्ट दिल्ली IRCC में ले जाती है और वही टू एंड फ्रो काम करती है। मैंने आपको बोला था कि रिसेप्शनिस्ट आपको पटाएगा कि भाई ले लो प्रीमियम की ये फ़ायदा है, प्रीमियम में 7 डेज मैक्स आपका पासपोर्ट घर पे आ जाएगा, और वही नॉन प्रीमियम में आपको 15 to 20 डेज लग जाएगी पासपोर्ट घर पे आते आते। मैंने अभी तक ऐसा कोई केस नहीं देखा कि जिसके 20-25 दिन लगे हो। अभी अगर 2-3 महीने पास की बात कर ले तो 7 to 12-13 डेज में सबका पासपोर्ट घर पे आता है।
प्रिंट होके, बी इट प्रीमियम सर्विसेज और बी इट नॉन प्रीमियम सर्विसेज, दोनों में पासपोर्ट स्टैंपिंग का इतना स्पीड का कुछ फ़र्क नहीं होता। अगर फ़र्क होता भी होगा तो 1-2 दिन का फ़र्क होता होगा। और कई बार ये भी होता है कि नॉन प्रीमियम वालों का 7 to 9 डेज़ में आ जाता है, लेकिन प्रीमियम वालों का 11-12 डेज़ लग जाता है। अगर मेरी बात करें तो मैंने प्रीमियम लिया था और मेरा कुछ 8 डेज़ में पासपोर्ट घर पे आ गया था। तो गाइस सीधी सी बात है कि प्रीमियम सर्विसेज के पैसे आप क्यों दे रहे हो सिर्फ एक एपिफिस के लिए? सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। दिस वॉज मी साइनिंग ऑफ।